विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 5 और 6 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य समझाया था कि मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको अपने जीवन का हर कर्तव्य कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। यदि मनुष्य शास्त्र आज्ञा से कर्म नहीं करता तो वो पथ से भटक कर आवागमन के चक्र में 1,84 चक्र में फंसा रहता है। अध्याय 17 के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे केशव, हे माधव, कुछ मनुष्य धरती पर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, मगर उनकी भक्ति में शास्त्र की आज्ञा नहीं होती, अर्थात उनके जो कर्म है वो शास्त्र आज्ञा अनुसार नहीं होते, तो उनके कर्म किस गति में माने जाते हैं। उसी के जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से को त्याग कर अपनी मन मर्जी से घोर तप करते हैं, उनके अंदर दम्भ होता है, अहंकार होता है और वो भोग पदार्थ की इच्छा से में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं और अपने कर्म में हठ युक्त रहते हैं, अर्थात शरीर तप रहा है, शरीर और आत्मा उस भयानक तप से, जो तप वो कर रहा है हठपूर्वक, क्रश हो रहा है, अर्थात दुख पा रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो कर्म है, ऐसे जो तप हैं, वो असुर स्वभाव वाले मनुष्य के होते हैं। ऐसे अज्ञानियों को तू असुर ही समझ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझाना चाहते हैं, हे संसार के मनुष्यों, जब तक तुम इस संसार में शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं करोगे, जो वेदों में बताया है उसके अनुसार कर्म नहीं करोगे और अपनी मन मर्जी से घोर तपों में, अर्थात उस तरह के तप जो शास्त्रों में निहित नहीं है, करोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे, तो उससे तुम्हें कोई फल नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि तुम थोड़ा बहुत पुण्य पालो, मगर उससे कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे तप का फल तामसिक होता है, अर्थात हमारे अंदर ऐसे कर्मों के बाद तामसिक गुण की प्रबलता बढ़ती है और वो तामसिक गुण मनुष्य का विनाश ही करता है। आप रावण का उदाहरण देख लीजिए। रावण ने भयंकर तप करके, रावण ही क्या, हिरण्यकश्यप आदि समस्त राक्षसों ने इसी प्रकार वर्षों तक भूखा रहकर अनेकों प्रकार के तप किए हठपूर्वक और भगवान से शक्तियाँ मांगी। क्या हुआ उन शक्तियों से? भगवान से वो मांगा कि मैं भगवान कभी ना मरूं। क्या हुआ? स्वयं भगवान ने ही आके उनको मारा। तो क्या हुआ उनके साथ? भगवान कहते हैं, अगर मेरी भक्ति करना चाहते हो तो पहले शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म करना सीखो। अपने मन को शास्त्र आज्ञा अनुसार कर्म करके निर्मल बनाओ। नवदा भक्ति को समझो। जब तुम नवदा भक्ति को पूर्ण कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी और वो प्रेम लक्षणा भक्ति मनुष्य का, अजीवात्मा का कल्याण कर देती है। अपने परमात्मा को उस मनुष्य के आगे झुकने के ऊपर मजबूर कर देती है, उसके प्रेम के आगे। इस सत्य को समझो। अपनी मन मर्जी से घोर कल्पित तप आदि करना व्यर्थ है। आज हम नवरात्र के व्रत आते हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं, अच्छी बात है, माता का व्रत रखना चाहिए, मगर सात्विक व्रत रखना चाहिए। अर्थात वहाँ ये विवरण है कि हमें पूरे दिन सात्विक तनिक आहार लेते हुए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आहार लेंगे, गरिष्ठ आहार लेंगे तो हमें निद्रा आएगी, हम भगवान का भजन यजन नहीं कर पाएंगे। तो सात्विक आहार, अल्प आहार लेंगे तो हमारे मन भक्ति में लगेगा और हम पूरे दिन माता रानी की भक्ति कर पाएंगे, उनके भजन यजन गा सकेंगे, उनको रिझा सकेंगे। मगर यहाँ तो हम सिर्फ भूखा रहते हैं और समझ लेते हैं हमने माता को प्रसन्न कर लिया। अरे हम भूखे तो थे, मगर हमने माता रानी को कितनी बार याद किया। हम तो माता रानी के आगे शाम को अहम और पुष्ट कर दिया कि देखो माँ, मैं पूरे दिन व्रत रख रहा हूँ, मैं 9 दिन व्रत रख रहा हूँ। अर्थात हमने अपने अहंकार को और बढ़ा लिया। इस सत्य को समझिए
ये सब सत्य हमारे शास्त्र में बताते हैं कि हमें भक्ति किस प्रकार करनी है। अगर हम कोई तप यज्ञ आदि करें भी, किसी को दान पुण्य आदि करें भी, तो तत्काल मन के संकल्प से अपने पुण्य कर्म को अपने परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर दें। इससे क्या होगा, वो पुण्य फल जो हमें तनिक सुख देने वाले थे, वो हमें परमात्मा का मिलन दे देंगे, हमारे मन को निर्मल करके हमें प्रेम लक्षणा भक्ति में लगा देंगे। अर्थात हमें जो कर्तव्य कर्म करने हैं, शास्त्र आज्ञा अनुसार करने हैं और उन कर्मों का फल अपने परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करना है। अरे वो जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, वो हमें भी संभालेंगे। हम उनके भरोसे होकर तो देखें। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।